श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 पतनोन्मुख युग अध्याय 7 पौराणिक साहित्य। सूत गोस्वामी ने कहा, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु ऋषि ने अपनी संहिता अपने शिष्य कबंध को सिखाई, जिसने बदले में इसे पथ्य और वेददर्श को बताया। शौक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलायनी वेददर्श के शिष्य थे। सुनो मेरे से पथ्य के शिष्यों के नाम भी। मेरे प्रिय ब्राह्मण, वे हैं कुमुद, शुनक और जाजली, जो सभी अथर्ववेद को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शुनक के शिष्यों बभ्रू और सैधवान ने अपने गुरु के द्वारा संकलित अथर्ववेद के दोनों भागों का अध्ययन किया। सैंधवान के शिष्य सावर्ण और अन्य महर्षियों के शिष्यों ने भी अथर्ववेद के इसी संस्करण का अध्ययन किया। नक्षत्रकल्प, शांतिकल्प, कश्यप, आंगिरस और अन्य भी अथर्ववेद के आचार्यों में से थे। हे मुनिव, अब पौराणिक साहित्य के अधिकारी व्यक्तियों के नामों के विषय में सुनिए। त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैश्मपान और हारी छहों पुराणों के ज्ञाता हैं। इनमें से प्रत्येक ने मेरे पिता रोमहर्षण जी से, जो श्री व्यासदेव जी के शिष्य थे, पुराणों की 6 संहिताएं पढ़ी। फिर मैं इन छहों आचार्यों का शिष्य बन गया और मैंने पौराणिक ज्ञान की इस प्रस्तुति को अच्छी तरह से सीखा। वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण ने पुराणों को 4 मूल संहिताओं में बांटा। मैंने मुनि कश्यप और सावर्णी के साथ साथ राम के शिष्य अकृतव्रण के साथ इन चारों संहिताओं को सीखा। हे शौनक, वैदिक साहित्य के अनुसार अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मणों द्वारा परिभाषित पुराण के लक्षणों को ध्यान से सुनो। हे ब्राह्मण, इस विषय के विद्वानों का कहना है कि एक पुराण में 10 विशेषताएं होती हैं। इस ब्रह्मांड की रचना, तत्पश्चात लोकों और जीवों की रचना, सभी जीवों का पालन पोषण, उनका रक्षण, विभिन्न मनुओं का शासन, महान राजाओं के राजवंश, ऐसे राजाओं के कार्य, संहार, कारण और परम आश्रय। अन्य विद्वानों का कहना है कि महापुराणों में ये 10 बातें होती है, जबकि छोटे पुराणों में केवल 5। अव्यक्त प्रकृति के भीतर मूल गुणों के क्षोभ से महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जो 3 पक्षों में बंट जाता है। ये 3 प्रकार का मिथ्या अहंकार अनुभूति के सूक्ष्म रूपों, इंद्रियों तथा स्थूल इंद्रिय विषयों के रूप में प्रकट होता है। इन सबों की उत्पत्ति को सर्ग कहा जाता है। जीवों की इच्छाओं का सम्मिलित रूप गौण सृष्टि कहलाती है। ये ईश्वर की दया से ही अस्तित्व में आती है। जैसे किसी बीज से अन्य बीज बनते हैं, उसी तरह एक व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं उसके कर्मों के माध्यम से जीवों के जन्म का कारण बनती हैं, जिनमें चर और अचर जीव दोनों शामिल हैं। वृत्ति का मतलब है जीविका या निर्वाह का तरीका, जिससे चेतन प्राणी जड़ प्राणियों पर अपना भरण करते हैं। मनुष्य के लिए वृत्ति का खास अर्थ है अपनी जीविका के लिए इस तरह से काम करना जो उसके अपने स्वभाव के मुताबिक हो। ऐसा काम या तो स्वार्थ या इच्छा की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, या फिर ईश्वर के नियमों के अनुसार। प्रत्येक युग में पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों और देवताओं के मध्य प्रकट होने वाले भगवान अच्युत हैं। इन अवतारों में वे अपने कृत्यों से ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और वैदिक संस्कृति के शत्रुओं को मारकर उनकी रक्षा करते हैं। मनु के हर शासनकाल में भगवान हरि के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। राजा मनु, मुख्य देवता, मनु के पुत्र इंद्र, महान ऋषि और भगवान के अंशावतार। वंश राजाओं की ऐसी श्रृंखला है जो भगवान ब्रह्मा से शुरू होकर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तक लगातार चलती रहती है। ऐसे वंशों का विवरण, विशेषकर उनके सबसे प्रमुख सदस्यों का, वंश इतिहास का एक प्रमुख विषय है। ब्रह्मांड के विनाश के 4 प्रकार हैं: नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। ये सभी सर्वोच्च ईश्वर की निहित शक्ति से प्रभावित होते हैं। विद्वान पंडितों ने इस विषय का नाम विलय रखा है। अज्ञानता के कारण जीव भौतिक क्रियाकलापों को करता है और इस प्रकार एक अर्थ में वह ब्रह्मांड के सृजन, पालन पोषण और विनाश का कारण बन जाता है। कुछ अधिकारी जीव को भौतिक सृष्टि के भीतर निहित व्यक्तित्व मानते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वह अव्यक्त आत्मा है। परम ब्रह्म चेतना की सभी अवस्थाओं में उपस्थित हैं। जागने की, सोने की और स्वप्न की, माया द्वारा प्रकट की गई सभी घटनाओं में और सभी जीवों के कार्यों में वे इन सभी से अलग भी मौजूद हैं।
इस तरह अपने अध्यात्म में स्थित वे परम और अद्वितीय आश्रय हैं। यद्यपि कोई भी भौतिक वस्तु विभिन्न रूप और नाम धारण कर सकती है, लेकिन उसका मूल तत्व हमेशा उसके अस्तित्व का आधार बना रहता है। इसी प्रकार परम सत्य एक साथ और अलग अलग दोनों रूप में हमेशा भौतिक शरीर की हर अवस्था, जैसे गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, में उपस्थित रहता है। मनुष्य का मन अपने आप या नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से जागृत, सुषुप्त और सुप्तावस्था में भौतिक स्तर पर काम करना छोड़ देता है। तब वो परमात्मा को समझ पाता है और भौतिक प्रयास करना बंद कर देता है। प्राचीन इतिहास के ज्ञानी संतों ने घोषित किया है कि पुराणों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर 18 मुख्य पुराणों और 18 गौण पुराणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 18 प्रमुख पुराणों के नाम हैं ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड पुराण। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें महामुनि व्यासदेव और उनके शिष्यों और शिष्यों के शिष्यों द्वारा की गई वेद शाखाओं के विस्तार का भली भांति वर्णन किया है। जो कोई इस कथा को सुनता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है।